आसमान में जुगनू की तरह जगमगाते ये तारे आंखों को सुकून देने का काम करते हैं। ये तारे दूर से जितने शांत नजर आते हैं, हकीकत में क्या वाकई ये इतने ही शांत है? इसका जवाब है नहीं। दरअसल ये खूबसूरत तारे आंख के बड़े गोले हैं जो बहुत ही ज्यादा गर्मी और रोशनी को बाहर निकालते हैं। ये तारे अरबों साल पुराने तारे हैं जिनको बनने में लाखों साल लगते हैं। ये तारे निबुला में बनते हैं जो और कुछ नहीं बल्कि होते हैं धूल और ज्यादातर हाइड्रोजन गैस का एक इंटरस्टेलर क्लाउड्स। इनके जीवन काल के अलग अलग स्टेजेस होते हैं और इन प्रोसेस के दौरान बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे जान आप भी हो जाएंगे हैरान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक तारे का जब हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है तब क्या होता है? एक बड़ा तारा अपने जीवन के आखिरी पलों के करीब आने पर कैसे बदलता है और इस बदलाव में ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन का कितना अहम रोल होता है? दोस्तों, यही सवाल है जो हमें एक तारे के लाइफ साइकिल को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड करते हैं, खासकर इनके रेड जाइंट और सुपर जाइंट के फेजेस के बारे में, जो किसी तारे के विकास के बहुत खास स्टेजेस होते हैं। जैसे जैसे तारे अपने हाइड्रोजन फ्यूल को खत्म करते हैं, वे फैलने लगते हैं और साथ ही ठंडे हो जाते हैं और फिर उनका वजूद मिट जाता है। तारों के लाइफ साइकिल का ये प्रोसेस अक्सर सुपरनोवा पर आकर खत्म होता है, जो ब्रह्मांड की सबसे ड्रामेटिक और एनर्जेटिक घटनाओं में से एक है। इन फेजेस को जानने से हमें न सिर्फ तारों की किस्मत को समझने में मदद मिलती है, बल्कि ब्रह्मांड को आकार देने वाली फंडामेंटल प्रोसेसेस को भी समझने का मौका मिलता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक तारे के सुपरनोवा बनने की कहानी। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, आसमान में नजर आने वाले तारे बेहद आकर्षक और कॉम्प्लेक्स सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अपने लाइफ पीरियड में कई बदलावों से होकर गुजरते हैं। नेबुला में इनके बनने से लेकर इनके खात्मे तक ये तारे ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे दो ताकतवर फोर्सेस के बीच बैलेंस से इन्फ्लुएंस एक इवोल्यूशनरी पाथ को फॉलो करते हैं। किसी भी तारे के जीवन में रेड जाइंट और सुपर जाइंट फेजेस शामिल होते हैं। ये फेजेस किसी तारे के आखिरी सफर में बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं, जो अक्सर एक्सप्लोसिव इवेंट पर आकर खत्म होते हैं, जिसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। जब कोई तारा न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए अपने कोर में ज्यादातर हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल कर लेता है, तो वो रेड जाइंट फेजेस में घुस जाता है। इस स्टेज में तारे का कोर सिकुड़ता है और तारे की बाहरी लेयर्स फैलकर ठंडी होती हैं। कोर के सिकुड़ने से तारे का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे हीलियम जैसे भारी एलिमेंट्स का कार्बन और ऑक्सीजन में फ्यूजन शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान तारे के बाहरी लेयर्स फैलने लगते हैं, जिससे तारे रेड जाइंट में बदल जाते हैं, और ये होता है फ्यूजन की वजह से बढ़े हुए रेडिएशन प्रेशर की वजह से। रेड जाइंट आमतौर पर हमारे सूरज से सैकड़ों गुना बड़े होते हैं, लेकिन इसकी सतह का टेम्परेचर कम होता है, जिससे इसे एक खास लाल रंग मिलता है। और जो तारे सुपर जाइंट बनने जितने बड़े नहीं होते, वे तब तक फैलते रहते हैं जब तक कि वे सही साइज तक नहीं पहुंच जाते। उसके बाद उनके आउटर लेयर्स एक जेंटल शेडिंग प्रोसेस करने लगते हैं, जिसे प्लैनेटरी निबुला फेज के रूप में जाना जाता है, और जो कोर बचता है वो सफेद बौना होता है, एक घना और गर्म बचा हिस्सा जो अरबों सालों में धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। दूसरी ओर जो तारे काफी ज्यादा बड़े होते हैं, वे कहीं ज्यादा ड्रामेटिक प्रोसेस से गुजरते हैं। इन तारों का मास हमारे सूरज के मास से कम 8 गुना ज्यादा होता है। वो सुपर जाइंट्स में विकसित होती हैं। सुपर जाइंट्स रेड जाइंट्स से भी बड़े और ज्यादा चमकीले होते हैं। इन तारों पर ज्यादा ग्रेविटेशनल प्रेशर होता है, जिससे वे अपने कोर में भारी से भारी एलिमेंट्स का फ्यूजन जारी रखते हैं, और उनके आउटर लेयर्स और भी फैलते हैं। इनका तापमान भी बहुत ज्यादा रहता है, जिससे वे नीले या सफेद दिखाई देते हैं। सुपर जाइंट्स अनस्टेबल होते हैं, उनकी चमक लगातार कम ज्यादा होती रहती है, और स्ट्रॉन्ग स्टेलर हवाओं की वजह से उनका मास काफी कम हो जाता है। वे ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे एनर्जेटिक स्टार्स में से एक होते हैं।
ऐसा नहीं कि हर तारा एक ही तरह से अपना जीवन खत्म करता है। कम और मीडियम मास वाले तारे सफेद बौने बनते हैं, वही हाई मास वाले स्टार्स का अंत बहुत ज्यादा विस्फोटक होता है, जो सुपरनोवा बन सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं और इसका हर प्रकार अलग अलग स्टार सिस्टम से बनता है। सुपरनोवा का सबसे फेमस टाइप है टाइप 2, जो आमतौर पर बड़े तारों से जुड़ा होता है, जिनका मास सूरज के मास से 8 गुना ज्यादा होता है। जैसे जैसे इन तारों के कोर में फ्यूल खत्म होता है, वे कार्बन, ऑक्सीजन और फिर आयरन जैसे भारी एलिमेंट्स का फ्यूजन करना शुरू कर देती हैं। आयरन एनर्जी को रिलीज करने के लिए फ्यूजन से नहीं गुजर सकता, इसीलिए जब किसी तारे का कोर आयरन के कोर में बदल जाता है तो वो तारे की आउटर लेयर के वजन को सहन नहीं कर पाता, जिससे ग्रेविटी के कारण कोर का तेजी से विनाश होता है। जैसे जैसे कोर कोलैप्स होते हैं, ये गर्म होता जाता है। आखिरकार प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक भयंकर धमाका होता है। ये विस्फोट सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है। ये धमाका ब्रह्मांड में सबसे एनर्जेटिक घटनाओं में से एक है, जिससे तारे के आउटर लेयर्स बर्बाद हो जाती हैं, जिससे कोर एक न्यूट्रॉन तारे या एक ब्लैक होल में ढह सकता है। सुपरनोवा का एक अलग प्रकार सफेद बौनों से तैयार होता है, जो कम मास वाले तारों से बचे हिस्से होते हैं, जो कभी रेड जायंट फेज से होकर गुजरे थे। जब दो सफेद बौने एक बाइनरी सिस्टम में होते हैं तो वे ग्रेविटी के जरिए इंटरैक्ट कर सकते हैं। अगर सफेद बौनों में से कोई एक अपने साथी तारे से जरूरी मटेरियल जमा करता है तो वो चंद्रशेखर लिमिट को पार कर सकता है। ये किसी तारे का वो मैक्सिमम मास होता है जिसे वो अपने ग्रेविटी के खत्म होने से पहले झेल सकता है। जब कोई सफेद बौना इस लिमिट को पार कर जाता है तो वो भयानक तरीके से कोलैप्स होता है। कोलैप्स होने की वजह से थर्मोन्यूक्लियर धमाका होता है, जो सफेद बौने को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। टाइप ला सुपरनोवा के नाम से जाना जाने वाला ये धमाका बहुत चमकीला होता है और कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सी को वो पीछे छोड़ सकता है। ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन ये दोनों तारों के लाइफ साइकिल के पीछे के दो ड्राइविंग फोर्सेस है। ग्रेविटी वो फोर्स है जो तारे के इंटरनल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। ये तारे के मास को अंदर की ओर खींचते हुए कोर की तरफ ले जाता है। किसी तारे के जीवन के शुरुआती फेज के दौरान ग्रेविटी कोर में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा हुई बाहरी प्रेशर द्वारा बैलेंस होता है। ये प्रेशर फ्यूजन एनर्जी पैदा करता है, जो फिर रेडिएशन प्रेशर पैदा करता है, जिसे बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे तारा खुद अपने ही वजन के नीचे ढहने से बच जाता है। हालांकि जैसे ही तारा अपना हाइड्रोजन फ्यूल खत्म कर भारी एलिमेंट्स का फ्यूजन शुरू करता है, तब ग्रेविटी और रेडिएशन प्रेशर के बीच बैलेंस बदल जाता है। वही रेड जाइंट और सुपर जाइंट में गुरुत्वाकर्षण के तहत कोर सिकुड़ता है, जिससे ये गर्म हो जाता है। ये भारी एलिमेंट्स के फ्यूजन को ट्रिगर करता है, जो एडिशनल एनर्जी पैदा करता है। हालांकि जैसे ही तारा अपने जीवन के अंत के करीब पहुंचता है और आयरन कोर बनाना शुरू करता है, तब ग्रेविटी फ्यूजन प्रोसेसेस को दबाना शुरू कर देती है और कोर तेजी से ढह जाता है, जिसे सुपरनोवा धमाका होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है जो किसी तारे को उसके ज्यादातर जीवन काल में पावर देने का काम करती है। तारे के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस करती है, जिससे तारा ढहने से बच जाता है। जैसे जैसे तारा बूढ़ा होता जाता है और उसके कोर में हाइड्रोजन खत्म होता है, तब फ्यूजन हीलियम और अन्य भारी एलिमेंट्स में बदल जाता है। रेड जाइंट्स और सुपर जाइंट्स में कोर के आसपास के गोले के हर शेल में हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी एलिमेंट्स का फ्यूजन होता है। ये प्रोसेस तारे में एक अनस्टेबल सिचुएशन पैदा करता है, जहां तारे की अलग अलग लेयर्स फ्यूजन के अलग अलग स्टेजेस में होती है। ऐसे में तारे की बाहरी लेयर फैलती है और कोर आगे सिकुड़ता है, जिससे तारे कोलैप्स होते हैं और इस तरह से सुपरनोवा बनता है। सबसे खास स्टेज
तब होता है जब तारा आयरन का फ्यूजन करना शुरू करता है। आयरन के फ्यूजन से एनर्जी नहीं निकलती, जिसका मतलब है कि तारा ग्रेविटी को रोकने या उसका सामना करने के लिए जरूरी बाहरी प्रेशर बनाए नहीं रख सकता, जिससे कोर खत्म होता है, जो सुपरनोवा धमाके की वजह बनता है। जब कोई तारा रेड जाइंट या सुपर जाइंट फेज में अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाता है और उसके कोर में आयरन का फ्यूजन शुरू हो जाता है और वो तेजी से अनस्टेबल हो जाता है। ग्रेविटी की वजह से कोर के ढहने से एक प्रलयकारी विस्फोट होता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स में से एक है। वे बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट और एनर्जी बाहर निकालते हैं, जो अक्सर उस पूरी गैलेक्सी को भी पीछे छोड़ देते हैं जिसमें वे होते हैं। ये विस्फोट सोना, प्लैटिनम और यूरेनियम जैसे भारी एलिमेंट्स के साथ इंटरस्टेलर मीडियम को समृद्ध करने में भी खास रोल निभाते हैं। ये एलिमेंट्स ग्रहों और जीवन के बनने के लिए अहम होते हैं। तारे का कोर या तो न्यूट्रॉन तारा बन सकता है या फिर वो ब्लैक होल में तब्दील हो सकता है। ये क्या बनता है, ये उसके मास पर डिपेंड करता है। वही तारे के बाहरी लेयर्स अंतरिक्ष में बाहर निकल जाती हैं और विस्फोट में निकलने वाली एनर्जी नए तारों और प्लैनेटरी सिस्टम्स के बनने के प्रोसेस को स्पीड दे सकती है। इस तरह एक बड़े तारे की मौत भी नई कॉस्मिक क्रिएशन की शुरुआत ही है। रेड जाइंट और सुपर जाइंट फेजेस से सुपरनोवा तक का सफर तारों के लाइफ साइकिल में एक जरूरी प्रोसेस है। ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन तारों के एक्सपांशन और कूलिंग में मदद करते हैं। ये स्टेलर एक्सप्लोजन्स ब्रह्मांड को समृद्ध बनाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं, जिससे जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स बनते हैं। इन फेजेस की स्टडी ब्रह्मांड और सभी स्टेलर घटनाओं के आपसी संबंध के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा करता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।